मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि वो हिरण्याक्ष जो है ना, ये तो लोभ का प्रतीक है। क्रोध हमें दिखाई देता है, काम हमें दिखता भी है, पर लोभ तो दिखता ही नहीं है, और ये बढ़ता ही जाता है लोभ। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जो जो लाभ बढ़ता है, लाभे न वर्धते लोभ। हिरण्याक्ष का रूप है जिसकी आंखों में सुवर्ण का महत्व है, ये बहुत बढ़ता है। प्रलयंकारी दृश्य उपस्थित है, पृथ्वी डूब चुकी है। ब्रह्मा ने स्वयंभव मनु से कहा तुम सृष्टि का सृजन करो। बोले सृष्टि करूं कहां, पृथ्वी तो है ही नहीं। इधर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु की इतनी प्रतिभा, वैसे प्राचीन भारत में लोग उड़ते भी थे, केवल देवता और प्रतिभावान दैत्य ही नहीं, मानव भी जो साधना संपन्न होते वो उड़ते थे। इसने नाक में दम कर रखा देवताओं की, हिरण्याक्ष ने। ब्रह्मा ने गोविंद से प्रार्थना की। प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है, मांगना हमारा धर्म नहीं है। प्रार्थना के बाद में जो सूत्र बचता है उसका नाम प्रतीक्षा है। हम प्रार्थना बाद में करते हैं, मांगने की लिस्ट प्रस्तुत पहले कर देते हैं, इसलिए प्रार्थना गड़बड़ हो जाती है। प्रार्थना में निष्कामता होनी चाहिए, तो ही प्रार्थना सार्थक है। सेवा होती है शरीर से, भजन होता है मन से, प्रार्थना होती है आत्मा से। प्रार्थना तो परमात्मा का प्रतीक है, मांगना नहीं। और मैंने निवेदन किया था कि मांगने से तो हम अपनी नजरों में गोविंद को छोटा बनाते हैं, क्योंकि मांगा उसी से जाता है जिसको मालूम नहीं कि मुझे क्या चाहिए। जो अंतर हृदय में बैठा है उससे हम मांग रहे हैं, इसका मतलब हम उसको यह बताना चाहते हैं कि हम इसलिए मांग रहे हैं कि तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे क्या चाहिए। और जिसको मालूम नहीं वो भगवान तो नहीं हो सकता। इसलिए प्रार्थना करो, मांगना नहीं। ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई, नासा छिद्र में से नन्हा सा बराह बालक निकला। थोड़ी देर में ही वो तो विशाल रूप में परिवर्तित हो गए। बोलिए बाराह भगवान की जय। ये जो कुशा है ना, कुशा 12 भगवान के श्री अंग से झरे हुए जो रोम हैं, वही तो कुशा के रूप में परिवर्तित हैं। उसको बड़ा पवित्र मानते हैं। प्राचीन हिंदू मंदिरों में आपको खम्भों पर बराह की प्रतिमा जरूर दिखाई देगी। प्राचीन मंदिर देखना कहीं भी, सबसे पवित्र माना जाता है बराह को। उनको यज्ञ भी बोलते हैं। प्रभु ने डुबकी लगाई, पृथ्वी को अपनी दंष्ट्राओं पर रख करके परमात्मा निकल रहे। हिरण्याक्ष ने तो नारद जी को पकड़ लिया। बाबा क्या, दोनों ही उड़ रहे थे, नारद भी उड़ रहे हैं, वो भी उड़ रहे हैं। हाँ क्या है, खाली वीणा ही बजाता रहता है, कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है। नारद जी बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन करना आता है, झगड़ा करना तो आता नहीं, लेकिन आपको हमारे साथ में युद्ध तो करना पड़ेगा। काय को करना पड़ेगा? क्योंकि बाजुओं में खुजली चलती, कोई लड़ने वाला नहीं मिलता। नारद जी बोले मान लो मैं तुमसे युद्ध न करूं, किसी पहलवान का नाम बता दूं तो कैसा रहे? बोले जल्दी बताओ। तुम सीधे जाओ, नीचे उतरो, नीचे उतरो। और समुद्र में से एक बारह पृथ्वी को लेकर निकल रहा होगा, उसको जाके पकड़ लो। हाँ, ऐसी खुजली मिटेगी तुम्हारी बाजुओं की कि जीवन में दोबारा कभी खुजली ही नहीं होगी। देखो, नारद जी का नाम है भागवत में। जिसको नारद मिलते हैं ना, उसको भगवान जरूर मिलते हैं, पक्की बात है।
आप एक भी कथा ऐसी नहीं बता सकते कि जिस किसी को नारद मिले हों उसको भगवान न मिले हों। एक भी कथा ऐसी नहीं है। इसलिए भागवत में तो नारद जी का नाम है नारदो देव दर्शन। ऐसा नारद का विशेषण है, नारदो देव दर्शन। नारद जी जिसको मिल गए उसको परमात्मा मिलेंगे, यह कन्फर्म है, पक्की बात है। ऐसे करुणाशील हैं। अब जैसे पुजारी वैसे भगवान से मिला देते हैं। जिस स्तर का पुजारी है वैसे ही रूप वाले भगवान से मिला देते हैं। लो भैया ये तुम्हारे लिए मिलेंगे। अब सब लोग जानते हो कथा कि भगवान जब निकल रहे थे तो हिरण्याक्ष ने बार बार मार्ग रोके, कभी प्रयास करे कि ये मुझे कुछ छेड़े तो मैं इनसे युद्ध, क्योंकि लड़ने के लिए तो बहाना चाहिए। और लड़ाई की जिनकी आदत होती है वो बहाने ढूंढा करते हैं, कोई ना कोई बहाना तो ढूंढ ही लेते हैं। एक बात बताऊं, आपको बेवजह किसी से झगड़ा करना है तो बहुत बढ़िया नुस्खा है। बोलो जय श्री कृष्ण। आप तो नोट ही कर लो, बीच रोड पर खड़े हो जाओ और कोई व्यक्ति अपनी नई गाड़ी को स्वयं ड्राइव करके ले जा रहा हो तो हाथ दे करके रोको। वो खिड़की का कांच खोलकर आपसे पूछे कहिए क्या बात है, तो स्टीयरिंग पकड़ के बोलो ये तो मेरी है। इससे बढ़िया दूसरा तरीका युद्ध का दूसरा है ही नहीं। बाद में जो होगा सो होगा, एक बार तो झगड़ा हो ही जाएगा बेवजह। अब हिरण्याक्ष ने देखा कि बार बार रास्ता रोकता हूं, ये मार्ग बदल बदल के जाता है, लड़ूं कैसे। तो अंतिमास्त्र प्रयोग किया। सुनो सुनो, इस पृथ्वी को लेके कहां जाता है, हमारी है ये। हाँ मालूम नहीं, हम कश्यप नंदन है, हमारी पृथ्वी है। भगवान बोले बोलने दो, क्या मतलब इससे। प्रभु दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। अब उसने देखा कि इसमें भी कोई काम नहीं बना तो फिर व्यंग में हंसकर बोला हाँ हाँ बोलेगा कहां से, है तो जंगली जानवर ही ना। हम कश्यप नंदन त्रिकाल संध्या गायत्री, तुम्हारी क्या समर्थ, तुम हमसे बात भी कर सको। गोविंद बोले ये तो पीछे पड़ गया भैया, छेड़ रहा है हमको। तो भगवान मुस्कुरा के बोले कि सत्यं वयंभो वन गोचरो मृगा युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहा न मृत्युपासै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तब गृहणन्त्य भद्र। आपने बिल्कुल सत्य कहा श्रीमान, हम तो जंगली जानवर ही हैं, लेकिन युष्मत् विधान मृगये ग्राम सिंहान, आप जैसे ग्राम सिंहों को तो हम ढूंढते ही रहते हैं। अब ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ता को, गांव का शेर। हिरण्याक्ष बोला कुत्ता कहता है, सो गदा लेकर के मारने दौड़ पड़ा और दोनों में युद्ध छिड़ गया। देवता आकाश में देख रहे, सामने तो आ नहीं सकते थे। स्वकार्य कुशलासुरा, देवताओं का तो एक ही काम है, जब संकट आता है तो त्राही त्राही करके भगवान के पास जाते हैं और राक्षस को भगवान मार देते हैं तो फूल बरसा के चले जाते हैं। और जब संकट मिट जाता है तो सबसे पहला काम करते हैं भगवान को भूलना। यही काम है देवताओं का, और कोई काम नहीं। ब्रह्मा जी और वरुण जी और यम जी और कुबेर जी और सूरज जी और चंद्र जी और सबरे जी आकाश में खड़े। और कई परिस्थितियां तो ऐसी बनी, भगवान तो नाटक कर रहे हैं, उसको थोड़ा उसका मन बढ़ा रहे हैं। एक बार तो भगवान के हाथ से उसने देखो, कई बार तो शस्त्र गिरा दिया। देवताओं को तो लगा कि ये नहीं छोड़ेगा, ये तो बहुत गड़बड़ आदमी है। अंत में मेरे प्रभु ने देखा, बोले ये बहुत हो गया नाटक। और प्रभु ने देखते देखते उसमें बोलो जय श्री कृष्ण, सिर ही धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। ऐसा तमाचा लगाया कि जितने सो रहे थे सब जग गए। हां ऐसा होता है। और माफ करना, भाइयों को सुविधा प्राप्त नहीं है। एक तो मेरा कनेक्शन इधर ज्यादा रहता है,
यह सुविधा तो मेरे गोविंद ने महती कृपा करके हमारी बहनों को प्रदान की है। इनको कथा में सोना होता है ना। जय श्री कृष्ण। सो रही हो? उन्होंने कहा नहीं, हम आंख बंद करके ध्यान से सुन रही हैं, हम कोई ऐसे थोड़ी सुनती हैं। हाँ, देवताओं ने फूलों की वृष्टि करी, जय जयकार किया, चले गए। पुराणांतर में प्रसंग आता है, भगवान उसको लेकर के आ रहे थे ना पृथ्वी को, तो कहते हैं उनको भी अहम हो गया। बिना मेरे इनका भी काम नहीं चलता। थोड़ा समुद्र में क्या डूब गई, बराबर ना पड़ा। प्रभु ने कहा हिरण्याक्ष तो मार दिया, पर इनको जो अहंकार रूपी हिरण्याक्ष ने पकड़ लिया उससे कैसे बचाएं? कहते हैं गोविंद जब वो पृथ्वी को लेकर के पधारे तो बड़ा सुरम्य बगीचा, अद्भुत वृक्षावली, रंग बिरंगे पुष्प खिल रहे हैं, वृक्षों की डालियों पर अनंत प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं। पक्षियों की चहचहाट सुनकर के पृथ्वी को आश्चर्य हुआ। कहीं राधा नाम की ध्वनि, तो कहीं कोयल बोल रही है, तो किधर मोर बोल रहा है, तो कहीं चिड़िया बोलती हैं। अबे देखकर के पृथ्वी के मन में आश्चर्य हुआ। बोले सब क्या है? गोविंद बोले मेरा वृंदावन है। लेकिन मैं तो समुद्र में थी, प्रलयंकारी दृश्य था, बिना मेरे वृंदावन। बोले दुनिया डूबती है, वृंदावन नहीं डूबता। सबका प्रलय होता है, वृंदावन का प्रलय तो होता नहीं। धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहां बटत जेवरी, मुक्ति भरे तहां पानी। ऐसा पावन वृंदावन। एक बात आपसे बता दूं, पिकनिक मनाने की भावना से वृंदावन में आओगे तो टूटे फूटे मकान और गंदी गलियों के अलावा तुम्हें कुछ दिखाई देगा नहीं। और भक्ति के चश्मा से वृंदावन को देखने का प्रयास करोगे तो यहां की रज के कण कण में तुम्हें गोविंद का दर्शन होगा। यही वृंदावन का वैशिष्ट्य है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल अरुपात पे सी राधे राधे हो।